देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमारा अमृत महोत्सव जो चल रहा था, तो उसमें ये एक हमें बहुत ही अच्छी सौगात जो है इस अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि 15 अगस्त को हमारा अमृत महोत्सव जो है उसका समापन हो रहा है, लेकिन आने वाले 25 सालों में ये अमृत काल की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस अमृत काल के अंदर, इस 25 वर्षों के अंदर 2047 तक हम अपने देश को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ ले जाएंगे। हम 100% हमें यकीन है कि हमारा देश जो है वो विकसित देश होगा। 2014 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो जो 10वें स्थान पर थी, आज की तारीख में वो 5वें स्थान पर है और आने वाले समय में वो 3रे स्थान पर होगी। उस यूके ने जिसने हम पे राज किया इतने सालों तक, उसको भी हम लोग पीछे छोड़कर आज 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं। मैं बहुत प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी शुक्रवार को उनसे मुलाकात भी हुई थी। जो मेरा समय केवल 10 मिनट का था उनसे मिलने का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक-एक बात के बारे में मुझसे चर्चा की, पूरी सिरसा लोकसभा के बारे में, पूरे हरियाणा के बारे में, जिस तरह से एक-एक करके उनसे मुझसे बातचीत की और एक-एक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की, रेलवे के बारे में जानकारी हासिल की, बाढ़ के बारे में यहाँ से जानकारी हासिल की और पूरे जो है लोकसभा के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, संगठन कैसे काम कर रहा है, एक-एक बात के बारे में जिस तरह से उन्होंने मुझसे जानकारी हासिल की, तो 20 से 25 मिनट जो है हम लोगों की इस बात पर चर्चा रही। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को इतनी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और इस इलाके से तो उनका वैसे भी खास जुड़ाव है, काफ़ी समय वो यहाँ पर रहे हैं। तो आज जो है पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 जो हैं वो अमृत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, इनका आज जो है शिलान्यास किया गया है और आप ये देखिए कि बिल्कुल नए युग का सूत्रपात हुआ है। आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन के जो है किस तरह से उनकी कायाकल्प जो है वो होगी। उसी कड़ी के अंदर मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए 2 जो है रेलवे स्टेशन उनको चुना गया, जिसमें हमारा सिरसा रेलवे स्टेशन है। 17 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर इसकी कायाकल्प करने के लिए लगेगा और नरवाना जो हमारी विधानसभा है, वहाँ के रेलवे स्टेशन के लिए 26 करोड़ रुपया जो है वो लगेगा। यहाँ पर एस्केलेटर्स जो हैं और एयर कंडीशनर जो हैं, यहाँ पर रेस्ट रूम भी होंगे और बहुत अच्छा सिस्टम जो है लोगों के वेटिंग रूम के लिए होगा और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा होगा। वाटर हाइड्रेंट और प्लेटफॉर्म के लिए तो पैसा मैंने पहले ही अलग से माननीय रेल मंत्री जी से लिया था, 90 लाख रुपया के करीब, वो अलग से है। जो 17 करोड़ रुपया हमें इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लिए मिल रहा है, उससे अलग वो लेकर वो भी काम जो है साथ साथ चलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिरसा जिला जो है, जिसको रेलवे की तरफ से अगर हम देखें तो बिल्कुल टोटली इग्नोरेंट जो था माना गया था, यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो आम जन हैं उनके अंदर ये भावना ही नहीं थी कि हम जो है रेलवे से यात्रा करें। और आप ये देखिए कि जब से हमने हिसार से सिरसा तक हम गोरखधाम को लेकर आए हैं और मेरी कोशिश रहती है पिछले दिनों से, तो मैं लगातार ही और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो है दिल्ली से गोरखधाम में ही जो है सफ़र करके यहाँ पर आऊँ और गोरखधाम से ही मैं वापस जाऊँ। और मैं आपके माध्यम से सिरसा वासियों को ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है वो रेलवे से ज़्यादा सफ़र करें। बहुत ही सुविधाजनक, बहुत ही सस्ता ये जो है सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और जो मैंने बताया कि पूरे हरियाणा के अंदर आज 15 रेलवे स्टेशन जो हैं, जो जिनका कायाकल्प होगा, उनका शिलान्यास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके अंदर हमारे सिरसा लोकसभा के 2 आते हैं, बाकी जो 3 बचते हैं बहुत जल्द जो है उनका भी काम शुरू होगा, जिसके अंदर कि हमारा मंडी डबवाली है, हमारा कालांवाली और भट्टू, इन दोनों को मैंने बाद में ऐड करवाया। मैंने कहा कि जी हमारी जो सिरसा जिला है वो उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, तो आप कालांवाली को भी इसमें ऐड करिए और फतेहाबाद का तो एक भी नहीं था, तो मैंने आग्रह करके उसमें भट्टू को भी उसमें जो है इंक्लूड करवाया है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि रेलवे की हिसाब से जिस तरह से एकदम से कायाकल्प जो है हमारी सिरसा लोकसभा के अंदर हो रहा है और आगे भी होने जा रहा है, तो मैं तहे दिल से सभी निवासियों को बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। देश दुनिया दी तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो YouTube ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।